हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एनआईओएस बोर्ड का टीएमए मैथमेटिक का क्लास 12 के लिए। सब्जेक्ट कोड है 311। यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट रहेगा। आपको पार्ट उनमें से कोई एक पार्ट बनाना रहेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूं बनाना। देखो, पहला का मैं ए बना रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का मैं ए बना रहा हूं, फर्स्ट का ए बना रहा हूं। ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 हिंदी बोलते हैं और 15 हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्लास में हर स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ बोलता है, या तो इंग्लिश बोलता है नहीं तो हिंदी बोलता है। ठीक है, हमें पता लगाना है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों का नंबर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं और कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, और कोई इन द सेंस हिंदी नहीं बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज हमको दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स इन दी क्लास हमको दिया हुआ है, कितना है? 40 है। ठीक है, अब उसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं? देखिए, टोटल हिंदी, आप लोग इसके साथ में स्पीकिंग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं। टोटल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा आप लोग, 25 होगा। ठीक है, 25 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अब एक और चीज दिया हुआ है कि 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं टोटल बोथ। आप लोग यहां पे इसका स्टेटमेंट बना के लिखिएगा, टोटल ऑफ बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 15 दिया हुआ है, लिख लीजिए। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who only speak इंग्लिश। चलिए, तो टोटल स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, सिर्फ हिंदी बोलने वाले तो ओनली हिंदी, प्लस सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ओनली इंग्लिश, प्लस जो दोनों बोलते हैं वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, मैं बड़ा इसलिए पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बहुत लंबा हो जाएगा और डर्टी भी हो जाएगा। तो आप लोग इसका देखिएगा, यहां से हम लोग सिर्फ हिंदी बोलने वाला के लिए अगर निकालना चाहें तो ओनली हिंदी, मतलब कि हम जो सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं, यहां पे टोटल हिंदी बोलने वाले, ऐसा हो सकता है कि ये टोटल हिंदी बोलने वाले इसमें से कुछ इंग्लिश भी बोल सकते हो, तो हमें सिर्फ हिंदी वाला चाहिए यहां पे। तो सिर्फ हिंदी वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स आप लोग पूरा लिखिएगा। उसमें आप लोग क्या कीजिएगा? टोटल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स कर दीजिएगा, जो हमें दिया हुआ है हिंदी। टोटल हिंदी में लिख देता हूं, आप लोग हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट लिखिएगा, माइनस जो दोनों बोलते हैं वो, तो बोथ लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए, ओनली हिंदी जब निकालने आप लोग जाइएगा, जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही बोल, टोटल हिंदी आप लोगों के पास दिया हो, टोटल स्टूडेंट नहीं, टोटल ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी बोलते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट 25 हैं। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं? वो 15 हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 15। अब देखिए, ओनली हिंदी, हिंदी बोलने वाले बच्चों की नंबर्स हमें पता चल गया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है,
अब आपको अगर निकालना होगा सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला का, जो हमें फाइंड करना है, तो हम ये कर सकते हैं क्या, ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस कर दीजिएगा अगर आप इसमें से जो हिंदी बोलते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो ओनली हिंदी प्लस जो दोनों बोलते हैं वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखिए ओनली इंग्लिश जब आप निकालिएगा तो आपके पास टोटल स्टूडेंट मालूम है आपको 40 है, इसमें से आप माइनस कीजिएगा हिंदी बोलने वाला हमने अभी निकाले, जो हिंदी बोलते हैं सिर्फ वो 10 है, और उसमें आप ऐड कर दीजिएगा जो दोनों बोलते हैं वो, जो कि हमारे पास 15 है। तो 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। अब देखिए हेंस 15 स्टूडेंट्स speak only English। हम लोग अब बनाते हैं 2 का बी नंबर। इसमें क्या बोला गया है कि हमें 5 मेंबर्स का कमेटी बनाना है, 6 जेंट्स और 4 लेडीज में से, इस तरीके से कि कम से कम 2 लेडीज आनी चाहिए। और इस हमें पूछा गया कि कितने ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये कमेटी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा सॉल्यूशन शुरू करता हूं। दिया क्या हुआ है, 6 जेंट्स 4 लेडीज और क्या एक चीज दिया हुआ है, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। कमेटी ऑफ 5, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 लेडीज। 2 ठो लेडीज तो कम से कम होनी चाहिए ही, 2 से ज्यादा हो सकती है पर 2 से कम नहीं होनी चाहिए 5 मेंबर की कमेटी में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको सिचुएशंस बनाते हैं। पहला सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, 2 लेडीज जब रहेगी कमेटी में तो हमें 4 में से 2 चुनना होगा, तो NCR हम लोग लगाएंगे। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होगे तो उसका NCR लगाएंगे। 2 लेडीज होगा तो 4 में से 2 को हमने लिया है। अच्छा, अब देखो 2 तो हमने ले लिया है, टोटल बनाना हमें 5 का ही है, तो जेंट्स कितने लेने होंगे, 3 लेने होंगे। कैसे ले सकते हैं 3 जेंट्स, 6 में से 3 लेने होंगे, 6 जेंट्स हैं ही, उसी में से 3 लेने हैं आपको, तो इसको आप लोग 6 से 3 लिखोगे। ठीक है, अब देखो क्या करो कि इसके आगे बढ़ने से पहले इस दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, अब देखो सिंस NCR क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब देखो NCR है, पहले इसको अपन तोड़ते हैं। तो यहां पे n की जगह पे 4 है तो ऊपर फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं, नीचे फैक्टोरियल 2r की जगह पे, तो यहां पे फैक्टोरियल 2 लिख दो, यहां पे 4 माइनस 2 कर दो। अब यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि NCR इज इक्वल टू, ये फैक्टोरियल 4 को तोड़ो तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपन लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 2 से अपने ये फैक्टोरियल 2 काटा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा। फैक्टोरियल 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो 2 से 4 काटो 2 टाइम्स में, ये 2 3 जा 6, तो हमने इस पूरे का वैल्यू सॉल्व करके यहां पे 6 लाया है। अब इंटू में 6 3 है तो इसको भी सेम एज इट इज तोड़ो,
मैं एक तोड़ के बता देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग उसको तोड़ लेना। 6C3 है तो हाँ यहाँ पे 6C3 है, तो इस 6C3 को आप लोग फिर वैसे ही तोड़ो। देखो 6C3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 ऊपर कर दो, नीचे फैक्टोरियल 3 रख दो, उसके बाद फैक्टोरियल 6 - 3 कर दो। यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 को तोड़ोगे तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 तक जाओ। ये देखो नीचे फैक्टोरियल 3 है तो उससे काट देंगे, और यहां पे इन दोनों को माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 3 होगा, तो 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को, काट दो। 5 × 4 = 20, यहां पे 20 लिख दो। अच्छा, अब जब हमने 4C2 को सॉल्व किया तो हमारे पास 6 आ रहा है, हमने 6C3 को सॉल्व किया तो 20 आ रहा है, बीच में ये पॉइंट है तो मतलब इंटू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, 6 × 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो जब हम दो लेडीज लेंगे तो हमारे पास 120 तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं, है ना। अब देखो मिनिमम ही 2 बोला है ना, तो मैक्सिमम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 4 लेडीज है तो हम चारों का 4 ले सकते हैं मैक्सिमम। तो अब देखो इस चीज को, अच्छा ये आप लोग क्या करना कि वीडियो पॉज करके ना इसको नोट डाउन कर लेना। ये 2 लेडीज का हुआ, 2 लेडीज का जब हम लोग कमेटी बनाएंगे तो 120 तरीके से बन जाएगा 2 लेडीज को लेके। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 लेडीज रखते हैं इस बार, मैक्सिमम 2 बोला है ना तो हम 3 भी तो रख सकते हैं। तो हम क्या किए कि कैसे चूज करेंगे, 4 में से ही 3 लेडीज को लेना होगा, और फिर 6 में से 2 मेंस को लेना होगा, क्योंकि कमेटी हमें 5 का बनाना है। इसको आप एनसीआर के फॉर्मूले पे सॉल्व करोगे, आपके पास 60 आएगा। अब देखो 4 का 4 लेडीज भी हम लोग ले सकते हैं, तो जब हम लोग 4 लेडीज लेंगे तो 4C4 × 6C1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 4 लेडीज ले ही लिए हैं और 6 में से सिर्फ 1 मैन को लिए हैं। तो जब इसको आप लोग पूरा तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा पूरा एनसीआर वाले फॉर्मूले पे। अब आप जब 4 लेडीज लोगे तो आप 6 तरीके से बना सकते हो, जब आप 3 लेडीज लोगे तो आप 60 तरीके से बना सकते हो, और जब आप 2 लेडीज लोगे तो आप 120 तरीके से बना सकते हो कमेटी। आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ कमेटी, तो क्या करो आप, ये 120 + 60 + 6 186, ये आपका हो गया टोटल वेज, मतलब 186 तरीके से आप कमेटी बना सकते हो। ये आपका हो गया आंसर। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बी पार्ट बना रहा हूं, ये इजी पड़ेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 तो कॉइन लिया गया, उसे एक बार उछाला गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है क्या, कि एटलीस्ट 2 हेड आ जाए और 2 नो हेड्स आ जाए। मतलब क्या है, पहला केस में हमें एटलीस्ट 2 हेड चाहिए और दूसरा केस में हमें नो हेड्स चाहिए, मतलब कि हेड्स एक बार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे एक बार में, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। एक बार आपके पास ऐसा हो सकता है कि हेड 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 आ जाए, है ना, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आ जाए, 3 बार आपने कॉइन उछाला, तीनों बार हेड आ जाए। या फिर आपके पास ये भी तो हो सकता है कि हेड हेड टेल आ जाए, है ना, 2 बार हेड आए, एक ठो में टेल आए। ठीक है, आपने तीसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि एक बार पहला बार उछालो तो आपके पास हेड आएगा, दूसरा बार आपने टॉस किया तो आपके पास टेल आया, तीसरा बार फिर हेड आएगा, है ना। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए। ठीक है, अब पांचवा कंडीशन क्या हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, है ना। और क्या कंडीशन हो सकता है कि टेल आए, हेड आए, टेल आ जाए। फिर और क्या कंडीशन हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए आपके पास। और क्या कंडीशन हो सकता है कि तीनों में टेल 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 ही आए। तो अब देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 आ सकता है। तो यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएगा। अब कम से कम 2 हेड आने का पॉसिबिलिटीज आपके पास। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हेड आ रहा है तो इसमें 2 बार तो हेड आ रहा है ना, एटलीस्ट 2 बोला, 2 से ज्यादा आ सकता है पर 2 आना ही चाहिए, यही ना बोला, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो यहां पे 3 बार हेड आ रहा है तो हमारे पास एक बार ये पॉसिबल हो सकता है, एक बार 2 बार, एक बार ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास 2 तो हेड आ जाए फिर 1 तो टेल आ जाए। तो दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो गया 1 2, फिर यहां पे भी 2 बार हेड आ रहा है तो 3 ये हो गया, फिर 4 तो देखोगे तो यहां पे भी 2 बार हेड आ रहा है तो ये 4th हो गया। उसके बाद हेड सब में 1 बार आ रहा है तो एट लीस्ट 2 हेड्स का मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो पीई इज इक्वल टू लिख दो 4/8, दैट इज 1/2, है ना। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है 1/2 आएगा। अब देखो दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है कि नो हेड्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो यहां भी चेंज नहीं होगा, 8 आ ही सकता है। तो हम इसको पी सी अपना नाम देते थे, इस बार इस इवेंट को हम लोग अपना सी नाम दे देते हैं और नीचे तो हम लोग 8 लिख देंगे। ऐसा कब होगा कि जब एकदम हेड आ ही नहीं, एक ही केस बन रहा है, यहाँ पे टेल 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 आ जाए, जब तीनों बार टेल आ जाए तभी होगा। तो ये 1/8 हो गया, ये आपका हो गया आंसर 3 का। ये 4 का बी मैं बताता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं सीधा सॉल्यूशन शुरू करता हूं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा होते जा रहा है। हम क्या करते हैं, पहला 4th टर्म जो एपी का दिया हुआ है हमें कि सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 56 जो दिया हुआ है, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अच्छा, सम बोला है इसलिए मैंने सबका बीच में प्लस लगाते जा रहा हूं मैं, और ए प्लस 3D, यही फर्स्ट 4 टर्म होगा, 1 2 3 4 हो गया। इसका सम कितना दिया हुआ है, 56 हमें दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या करो, ए 4 बार होगा, 1 2 3 4, तो लिख दो 4A। अब डी को प्लस कर दो, 3 + 2 5 + 1 6, 6D इज इक्वल टू 56। ठीक है, इसको अपना इक्वेशन 1 मान लो आप लोग। अब क्या करो, लास्ट 4 टर्म को अज्यूम करो, लेट लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी बी ए प्लस n-4 इंटू डी। अच्छा, इसका भी सम 112 दिया हुआ है इसलिए मैं बीच में प्लस देते चल रहा हूं। अब आओ a प्लस n-3 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, और चौथा और आखिरी हमारे पास हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 112 दिया हुआ है हमें, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कुछ नहीं, जैसे वहां पे किया ना वैसे ही करना है। 4a हो गया, फिर आप लोग प्लस का साइन दे दो, 4 बार n हो जाएगा तो 4n माइनस करोगे बाकी सबको तो यहां पे आ जाएगा 10, और इंटू कर दो d का, इज इक्वल टू 112 बैठा दो। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में ना a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 11। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यही था 4a, तो 4a का जगह पे मैंने 11 बैठा दिया, 4 इंटू 11 प्लस 6d इज इक्वल टू 56।
अब ये 44 हो जाएगा, 4 इंटू 11 लिख दो, यहां पे 6d छोड़ दो, इसको 56 कर दो। अब इस पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास d आ गया, a आ गया। अब इक्वेशन 2 में आप लोग क्या करो, d और a का वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग a इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या था, 4a प्लस ब्रैकेट अंदर 4n माइनस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 112। तो 4a का जगह पे आप लोग 11 पुट कर दो, तो 4 इंटू 11 44 हो जाएगा। 4n माइनस 10 एज इट इज छोड़ दो, d का जगह पे आप लोग 2 पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले 4n माइनस 10 को इधर ही छोड़ो, इंटू 2 कर दो, और 112 में से 44 माइनस कर दो। ये माइनस करके 68 आएगा। 4n माइनस 10 इधर छोड़ो और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 4n माइनस 10, और आप जब इसको 68 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 34 आ रहा है। फिर ये 10 को आप लोग उधर लेके चल जाओ, फोर मल्टीप्लाई में था, इधर आया मैंने डिवाइड में कर दिया। 44 4 से काटेंगे, 11 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर जो पूछा था n का वैल्यू वो 11 होगा। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलो अब हम लोग बनाते हैं 5 का ए नंबर। क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं 2 केसेस इसमें बनेंगे। एक जो होगा ऑल विल बी ब्लू और दूसरा होगा 3 तो ब्लू और 2 तो ब्लैक। यहां पे बेसिकली मार्बल्स दिया हुआ है, 60 तो ब्लू मार्बल दिया हुआ है, 4 तो ब्लैक मार्बल दिया हुआ है, और हमें इन दोनों केसेस का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। पहला केस क्या है, ऑल विल बी ब्लू, और दूसरा केस हमारे पास क्या है, 3 विल बी ब्लू, 2 विल बी ब्लैक। 3 ब्लू होगा और 2 ब्लैक होगा। चलिए, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो होता है वो फॉर्मूला होता है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो आपका 7 प्लस 4 11, तो आप लिख सकते हो कि 5 बॉल ही आपको चुनना है ना। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो क्या, ऊपर में कि जब आप 7C5 हो जाएगा क्योंकि 7 ब्लू बॉल्स थे, है ना, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो आपके पास क्या होगा, 11C5 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 11C5 है क्योंकि 11 में से आपको 5 ही चुनना है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 ब्लू बॉल था तो उसमें से 5 चुन सकते हैं, इसलिए 7C5 कर दिया। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट का आंसर। जब अपन दूसरा केस चुनेंगे, 3 विल बी ब्लू, 2 विल बी ब्लैक, देन 7C3 क्योंकि 7 ब्लू बॉल्स है उसमें से हम 3 ले रहे हैं, 3 लेने का कंडीशन बोला है, और हमारे पास क्या है, 4 ब्लैक बॉल्स है उसमें से हमें 2 लेना है। तो ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब उसमें से डिवाइड हमें क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि हमारे पास क्या है, 11C5। 7 प्लस 4 7 तो ब्लू बॉल्स है और 4 तो ब्लैक बॉल्स है, इन दोनों को हमने प्लस किया 11 और हमें चुनना 5 है, तो इसलिए 11C5। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर दो या यहीं पे छोड़ दो, ये हो गया आपका। अब आप लोगों को 6 नंबर जो है वो आप लोगों को गूगल में सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और नोटिफिकेशन की बेल बजा लेना क्योंकि अब मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस डालने का पूरा कोशिश करते रहूंगा।